So hey guys, welcome back with another college review video. This is B&M Institute of Technology, Bangalore, Karnataka. सबसे पहले आ जाते हैं कि B&M इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के बारे में कि इसके एड्रेस कहाँ पे कहाँ पड़ता है, एक्चुअली बेंगलुरु का कहाँ इसका एड्रेस है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये होगा 12 मेन रोड 27 क्रॉस जो भी है 560070 इसका एड्रेस है। अगर टाइप ऑफ जो भी कॉलेज की बात करूँ तो प्राइवेट है। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करूँ तो 2001 है। कैंपस साइज़ की अगर बात करूँ तो 4.1 है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कैंपस साइज़ में कि बहुत जगह में ऐसे लिखा हुआ है 4 पॉइंट समथिंग, यानी आप राउंड फिगर में इसे 5 एकड़ समझ सकते हो, नहीं तो आपको हो सकता है आप इसके लिए भी कमेंट करो। सो आई थिंक कैंपस साइज़ के बारे में आपको सही डिटेल्स मिल चुका है। अब आ जाते हैं कि इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। एडमिशन क्राइटेरिया में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो यार, सबसे पहले तो आप 3 तरीके से इसमें एडमिशन ले सकते हो। KCET के थ्रू अगर आपको 45% स्टूडेंट जो होता है, टोटल जो सीट है उनमें से 45% आपका KCET के थ्रू, KCET एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है। इसके अलावा कॉमेट के थ्रू 30% स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। मैनेजमेंट के थ्रू 25% एडमिशन होता है। अब एडमिशन के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। इसमें पहले ऐसा नहीं हो सकता कि आप एडमिशन मतलब एग्ज़ाम दें और एडमिशन ले लें। इसके बाद आपको जैसे कि मालूम है एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो भी इसका जो काउंसलिंग होता है उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। एंड काउंसलिंग में काफ़ी आपको ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो होगा ऐसा कि आपका अच्छा रैंक रहने के बावजूद आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता। तो अगर आप चाहते हो किसी एक्सपर्ट की तरह आप काउंसलिंग कराना तो डेफिनेटली नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन फॉर्म को फिलअप कर लें। आप वहाँ से आप एक्सपर्ट की मदद से आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ये तो एडमिशन के बारे में मैं आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं कि इसके फ़ीस के बारे में। देखो यार, फ़ीस वैसे वेरी करता है आप किसके थ्रू एडमिशन ले रहे हो। किसके थ्रू इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, ऐसा नहीं है। आप कौन सा एग्ज़ाम देकर इसमें एडमिशन ले रहे हो, आपका जो कोटा, कौन सा कोटा इन द सेंस कि आप KCET के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, KCET के थ्रू, या फिर कमेट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, उसके डिपेंड पे आपका फ़ीस वेरी करता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कौन सा आप और भी कुछ डिपेंड करता है। आप अगर इन कर्नाटका के हो या फिर आउटसाइड ऑफ कर्नाटका हो, उसमें भी डिपेंड करके आपका फ़ीस निर्धारित होता है। सो उस चीज़ पे आप ध्यान रखना। एंड सारा का सारा कुछ मैंने उस पर डिपेंडेंट, मतलब कितने तरीके के फ़ीस होता है उस पर डिपेंड करके मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दिया है। आप इसे नोट करके रख लें। आप किस कैटेगरी में पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसके जो फ़ीस के जो भी डिटेल्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया वो तो नॉर्मल फ़ीस। अब आ जाता है कि जो भी मैनेजमेंट, काफ़ी बच्चों का कमेंट आता है भैया मैनेजमेंट के थ्रू अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो तब आपको मुझे कितना पे करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने अपना वेबसाइट में डाल के रखा है, ये ऐसा नहीं कि मैंने खुद से डाला है, मैनेजमेंट के थ्रू ही इसमें होता है। काफ़ी सारे टाइम ये होता है कि आपको थर्ड पार्टी के थ्रू इसमें एडमिशन लेना होता है, तो इन्होंने साफ ये मना कर दिया किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू इसमें एडमिशन नहीं होता। तो उसके हिसाब से आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हर कौन सा ब्रांच के लिए कौन सा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए आपको 5.50 लाख देना पड़ेगा ईयरली फीस जो कि है। एंड यहाँ पे कुछ आपको नॉर्म्स को ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जामिनेशन फी विल बी एक्स्ट्रा एज पर द कॉलेज नॉर्म्स, कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट अलाउड। इस चीज़ को ध्यान रखना। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका है कि अगर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट के थ्रू आपको एडमिशन लेना है तो आपको कैसे इसमें एडमिशन लेना है, कितना फीस पे करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आप लोग देख लें। अब आया देखिए स्कॉलरशिप के बारे में। भैया इतना सारा आप मतलब कैसे बंदा कैसे इसमें एडमिशन ले, इतना ज़्यादा फीस होता है। तो उसके लिए मैंने एक स्कॉलरशिप का लिस्ट डाउन कर दिया है। बहुत ही बढ़िया स्कोप है। आप अगर चाहते हो, मतलब आई थिंक आप इससे काफ़ी सारा मदद हो जाती है, स्पेशली फॉर द पुअर स्टूडेंट एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट। बेंगलोर के बारे में एक चीज़ खासियत है, कॉलेज सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो प्रॉब्लम हो जाती है फीस इन द सेंस कि आप अगर इफ़ यू आर इन कर्नाटका, आप अगर डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, देन डोंट वरी यार, आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। बात तब आती है इफ़ यू आर आउटसाइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा फीस पेमेंट करना पड़ता है। तो उनके लिए एंड जो भी कर्नाटक हैं दोनों के लिए कितना क्या स्कॉलरशिप है, सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया। इत्मीनान से इसे देख लें। अब आ जाते हैं कि इसके कट ऑफ के बारे में। देखो यार, कट ऑफ एक ऐसा चीज़ है जिस पे आपको डिपेंडेंट करके इसमें एडमिशन होगा, कौन सा कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन होगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा इसमें डोमेन से, काफ़ी सारा सब डोमेन से, मतलब कैटेगरीज है, उनमें से मैंने जो भी जनरल कैटेगरी KCET के एंड कॉमेट के जो भी जनरल कैटेगरी से आपको कौन सा राउंड में कितना
कट ऑफ जाता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप इसे नोट कर ले। ये राउंड 1 का कट ऑफ है KECT के थ्रू, एंड ये राउंड 2 का कट ऑफ है, 2 एक्सटेंड का कट ऑफ है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया KECT के थ्रू। अगर बात कर लेते हैं कमेट के थ्रू, तो कमेट के का ये राउंड 1 का जो भी कट ऑफ आता है, एंड राउंड अगर 4 का कट ऑफ, राउंड 3 का कट ऑफ अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने राउंड 3 का भी डाल दिया है। आई होप आपका कट ऑफ की रिगार्डिंग जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा मैं एक चीज़, जैसे कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि इसके अलावा अगर आप स्पेशल किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अलग से छूट मिल जाती है, मतलब छूट इन द सेंस कि आपको कुछ अलग एडवांटेज मिल जाता है। अब आ जाते हैं कि इसमें हॉस्टल लाइफ के बारे में। हॉस्टल लाइफ में एक चीज़ सबसे पहले आ जाती है, जो हॉस्टल का फ़ीस कितना है। देखो यार, हॉस्टल का फ़ीस जैसे कि आप कौन सा डिपेंड करता है, इसमें भी आप डिपेंड करता है कि कौन से किस तरह का आप हॉस्टल ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 4 सीटर लेते हो गर्ल्स के लिए, देन यू हैव टू पे 4500 रुपीज़, एंड इफ़ अगर 2 सीटर देन यू हैव टू पे 5000, इफ़ 4 सीटर बॉयज़ देन यू हैव टू पे 4500। ये सिम अगर 3 सीटर लेते हो तो 5000 आपको पे करना पड़ेगा, एंड बॉयज़ 2 सीटर लेते हो तो 6000 आपको पे करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं मेस सच की, तो पर मंथ आपको 4500 पे करना पड़ता है। अब आते हैं हॉस्टल लाइफ के दूसरे बारे में, बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल के। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉयज़ हॉस्टल कैसे दिखता है एंड गर्ल्स हॉस्टल कैसे दिखता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल्स हॉस्टल में जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को टेंशन होती है गर्ल्स को लेके। सो इन दैट केस व्हाट हैपन, लेट्स डिस्कस। द गर्ल्स हॉस्टल located in the campus is well equipped and accommodate about 150 students with the facilities like home away from the home. All the students are provided with a study table, a chair, a coat and the cupboard of the comfortable stay and studies. The bench is well equipped with the stainless steel kitchen equipments and other facilities. The residential warden stays in the hostel to take care of the needs of the students all the time. A 24/7 our security is provided at the hostel for the safety for the students. So don't worry पेरेंट्स, अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चे को अपना, नॉट ऑल द गर्ल्स, ये दोनों के लिए लागू होता है, बॉयज़ के लिए भी। अगर इफ़ यू वांट टू स्टे इन द होटल देन दिस इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि 24/7 आपको हॉस्टल का सिक्योरिटी दिया जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। अब आया था कि हॉस्टल के अलावा क्लब्स के बारे में, मतलब क्लब्स क्या होता है। देखो यार, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कॉलेज में अपना जो भी टैलेंट को उसे निखार सकते हो, उसे और भी ताज़ा कर सकते हो और भी डेवलप कर सकते हो। कैसे? क्लब्स को ज्वाइन करके। काफ़ी सारे क्लब्स आते हैं आपको अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लाइक नेचर एंड फोटोग्राफी का, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द फोटोग्राफी, और इन द टेक्निकल क्लब, जैसे कि वहाँ पे आपका हो सकता है आपका रोबोटिक्स क्लब हो जाएगा, या फिर कोडिंग क्लब, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग, देन DSC क्लब, डेवलपर स्टूडेंट क्लब में आप ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा कल्चरल क्लब, इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द स्टेट वायर कल्चर इज़ द एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल जैसे, जहाँ पे कल्चर को बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता है, वहाँ से अगर आप बिलोंग करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको ये मदद मिल जाती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन का, हॉकी हो चुका है या फिर टेनिस हो चुका है, किसी भी अगर स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें क्लब्स में ज्वाइन हो जाइए एंड इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अब आ जाते हैं कि एक क्लब्स के अलावा प्लेसमेंट के मामले में। प्लेसमेंट के मामले में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लेसमेंट में आपको एक चीज़ ध्यान में देना है कि कॉलेज पहले क्या बताता है उसके बारे में। देखो यार, ये जो आपको PDF, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जितना भी ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो भी बच्चे ने कोरा पे लिखा है उसके बारे में यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, एक बच्चा, एक सही रिव्यू तभी बनता है जब उसी सेम कॉलेज का बंदा कुछ बोले। एंड उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉलेज खुद से क्या बताता है, खुद से क्या इन्फॉर्मेशन देता है अपने वेबसाइट में। सबसे पहले आ जाता है कि कॉलेज का, जैसे यहाँ पे देख रहे होगा, हाईएस्ट जो सैलरी होता है वो 40 लाख पर एनम अभी तक का हो चुका है। अभी भी प्लेसमेंट ऑन गोइंग है, अभी ख़त्म नहीं हुआ इस साल का। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसके 19 लाख पर एनम, 16 लाख पर एनम, 15 लाख पर एनम भी ऐसा इसका पैकेज गया है। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो लास्ट ईयर जो अभी दिस ईयर 5.65 अभी तक का है, अभी प्लेसमेंट ख़त्म नहीं हो चुका। एंड प्रीवियस ईयर 4.38, 5.03, 5.11 लाख पर एनम ऐसा गया है। अब प्लेसमेंट के मामले में और एक चीज़ बताऊं तो ये बाकी का जो भी स्टैट, कौन सा कंपनी, कितना ज़्यादा कंपनी विजिट करता है, कितना नंबर ऑफ ऑफर हुआ है, साल के हिसाब से, ईयर के हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल दिया। आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर बात करते हैं प्लेसमेंट का, लाइक
थोड़ा सा स्टैट दे दीजिए, थोड़ा सा डाटा दे दीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइक कौन सा कितना टॉप प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितने को मिला है, कितनों ने कितना मल्टीपल ऑफर कितने को मिला है, हाई सैलरी जो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन सिंगल ऑफर, टोटल प्लेस इन मल्टीपल ऑफर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस इन सिंगल ऑफर, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस। एंड ऑन कैंपस ऑफ कैंपस क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। मैं इसके लिए एक सेपरेटेड डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जो आपको इन फ्यूचर प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अब आया था कि इसके प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा स्टैट, जैसे कि आपको देख सकते हो यहाँ पे अडोबी से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है 40.92 लाख पर एनम अभी तक का स्टैट के हिसाब से। इसके अलावा जो भी लाइक बहुत सारा डिटेल्स है, आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। आप अगर चाहो तो मैं आपको आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट के मामले में खुद कॉलेज का बंदा क्या बताता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन देयर वेबसाइट दे सेड 7 लाख पर एनम इज एवरेज, इट्स द बिगेस्ट लाई एन इंस्टीट्यूट कैन से टू द चीट द स्टूडेंट्स द एवरेज पैकेज। भाई साफ चीट द स्टूडेंट, पॉइंट को गौर कीजिए। द एवरेज पैकेज इज 3 लाख पर एनम, इट्स इन NRF PDF दे सबमिटेड टू द MHRD। द बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इज 2 लेस एंड देयर इज नो सेफ्टी फॉर द गर्ल्स बिकॉज हेयर the protectors professor are hunters. Never trust BNM IDO website, they posted more than 75% fake news. This shows reliability of the institute. Every year students search high cutoff then they choose. It's like ship following the shape. Every year 10 changes, so carefully choose the college. Every year RMSID is non-autonomous, but the in case the placement is doing really well, better than BNMIT. Most of the students including me took this institute just because it's in Bangalore without thinking of placement and future. 7 point ये है कि you can see the clear picture BNMIT how bad the infrastructure, still some part are under construction. इसके लिए आप टूल ले सकते हो, OIT में आपको मिल जाएगा। Placement companies look at the infrastructure before they visit the campus. Campus is the residential area that is in the college faced is soundless. Teaching is like school. If one student targeted, he or she will be surely failed by the professor. This is very bad. अगर ये होता है तो मैं दरख्वास्त करूँगा जो भी इनका फैकल्टी से, जो भी मैनेजमेंट से, ऐसा ना करें, क्योंकि मतलब ये बायस नहीं होना चाहिए, टीचिंग बायस नहीं होना चाहिए। दे फेल स्टूडेंट मोर स्टूडेंट जस्ट टू इंक्रीज देयर प्लेसमेंट परसेंटेज। There is rumor in the college that professor sexually abused a girl student. What rubbish of this? And there is no ground for the sports and not even for the parking vehicles. This clearly says about the infrastructure. Yeah, absolutely some companies visited, they offer very less salary, high salary. बाकी का पॉइंट आप पढ़ लेना, लेकिन व्हाट इज़ द माई पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस कमेंट। देखो यार, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सारा का सारा पॉइंट मुझे कोरा से मिला है एंड फ्रॉम दैट हो सकता है सारा पॉइंट इसका सच ना हो, लेकिन कुछ इनमें से सच हो, जो भी हो। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सारा का सारा पॉइंट वेरीफाइड नहीं है, मुझे कोरा से मिला था तो मैंने वहाँ उससे पॉइंट आउट करके दे दिया है। तो इस हिसाब से कुछ चीज़ ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कुछ सच है या फिर सारा का सारा कुछ झूठ है, कुछ इनमें से सच है, कुछ झूठ है। लेकिन आप बिफोर एडमिशन तो आप थोड़ा सा और अपनी तरफ से भी इंक्वायरी कर लेना। बाकी अगर आप किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है जिससे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप चाहते हो प्लेसमेंट के मामले में और थोड़ा डिटेल्स में, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको इसका प्लेसमेंट का टोटल स्टैट, आपको पूरा का पूरा, आपको कौन सा कितने स्टूडेंट्स को कौन सा कंपनी रिक्वायरमेंट करती है एंड कितना स्टूडेंट को कितना ज़्यादा मल्टीपल ऑफर मिला है, सारा का सारा कुछ मैं डाल दूंगा। डोंट वरी अबाउट कि प्लेसमेंट का आपको कौन सा कंपनी विजिट करता है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है कौन सा कंपनी विजिट किया है। एंड इसके अलावा प्लेसमेंट में और एक है कि फेस्ट के मामले में, देखो यार फेस्ट के मामले में एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 72 अपकमिंग कॉलेज फेस्ट। मतलब एक बेंगलोर का एक चीज़ काफ़ी पता है, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा फेस्ट बढ़िया क्वालिटी का होता है। इस मामले में नो डाउट मेरे फ्रेंड्स कुछ हैं तो उससे मैं बता सकता हूँ कि फेस्ट वहाँ पे काफ़ी सही होता है। सो आई थिंक सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका। अगर आपको लगता है अभी भी कुछ चीज़ छूट गया तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं आपका क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि काउंसलिंग रिगार्डिंग या फिर किसी और पर्टिकुलर कॉलेज में